हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनी वाला पर। मैं फैज, आपका बड़ा भाई। तो बच्चों, कैसे गया आपका एग्जाम? तो इसी के चलते मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये वीडियो, ताकि मैं आपके आंसर जो है चेक करा सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करूंगा। आपको जो क्या करना है, अपने आंसर, अपने क्वेश्चन मिला करके चेक करने हैं। ठीक है, मेरे पास जो है ये एफ सीरीज का, यानी कि एफ कोड का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। आपके पास जिस भी सीरीज का, जिस भी कोड का पेपर हो, आप क्या करोगे, क्वेश्चन मिला करके, मैं कौन सा क्वेश्चन समझा रहा हूँ वहां से आपको मिला करके अपने क्वेश्चन चेक करने हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो इसमें दे रखी है एफ कोड वाले में, इसमें दे रखी है भिन्न आकृति। तो आप सभी क्या करेंगे, भिन्न आकृति वाला जो पोर्शन है उसे ओपन कर लेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, भिन्न आकृति में, भिन्न कहते हैं अलग आकृति, अलग यानी कि इनमें से तीन आकृति जो होंगी वो किसी सेम पैटर्न के बेस पे होंगी, जबकि एक आकृति जो होगी उनमें से एक अलग होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें तीन आकृति दे रखी थी, ये त्रिभुज बना करके ऐसे त्रिभुज बना रखा था, और इसमें जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर से ऐसे पट करके ये लाइन ले रखी थी। ठीक है, जबकि ये जो ऑप्शन सी दे रखा है आपका, इसमें क्या करा था, इसमें ऐसे ये त्रिभुज का था आपका, और इसमें से जो है ऐसे ये जो कोण था उसमें से ऐसे सीधी लाइन ली थी। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आपकी भिन्न आकृति हो जाएगी, मतलब अलग आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सी। इसी तरह दूसरे का देखेंगे, दूसरे में बच्चों इसमें क्या कर रखा था, ये जो आपकी क्रॉस के निशान और डॉट है, ये दोनों जो है अपनी अपनी अलग अलग साइड थे। मतलब जो क्रॉस था वो अपनी दोनों एक साइड था ये दोनों, और डॉट जो है अपने दोनों एक साइड थे। ठीक है, और प्लस यहाँ बीच में था। ठीक है, तीन आकृति में जो है इस तरह से था, जबकि जो ये ए आकृति है ए, उसमें क्या दे रखा था, ये इस तरह से दे दिए थे, जो है क्रॉस क्रॉस इस तरह से, और ये डॉट डॉट ऐसे, और यहाँ प्लस का। तो ए आकृति जो थी हमारी, ये भिन्न आकृति थी, हमारी अलग आकृति थी। दो कौन सा हो जाएगा, ए, और पहले का हो जाएगा हमारा सी। इसी तरह हमारा तीसरे का हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या कर रहा था, ये जो तीन आकृति दे रखी है ये सिंगल सिंगल आकृति दे रखी थी, जबकि जो ये सी में जो दे रखा है आपको, ये दो त्रिभुज बना दिए, मतलब दो आकृति एक उसमें दे दी है आपको। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, तीसरे का सी। ठीक है, इसी तरह चौथे को देखेंगे, चौथे में क्या कर रखे थे, ये तीन तीन एरो दे रखे थे, और एरो के पीछे जो है, एरो के पीछे इस तरह से यहाँ ये दे रखी थी लाइन। ठीक है, जबकि ए ऑप्शन जो था हमारा, इसमें ये वाली लाइन नहीं दे रखी थी, ऐसे दे रखी थी। ठीक है, तो हमारा चौथे का हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों आप सभी निकाल लेंगे अपना समरूपी वाला पोर्शन। ठीक है, समरूपी, समरूपी कहते हैं एक जैसी सकल सूरत वाले। ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी जो है समरूपी वाला जो है पोर्शन निकाल लेंगे रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन जो है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो है इसके जैसा जो है, जो ये साइड में दे रखी आकृति, इसके जैसा ढूंढना है बिल्कुल इन चारों में। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह 6 में हो जाएगा हमारा चौथा, और इसी तरह 7वें में हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, इनमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझा रहा। ठीक है, जिसमें मुझे लगेगा समझाने की जरूरत उसमें मैं समझा दूंगा। ठीक है, 8वें को हो जाएगा आपका बी। इसमें तो बिल्कुल सेम जैसा देखना था, तो आप कर देते सोल्व। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पोर्शन की ओर। ये 8 तक हमने सोल्व कर लिया अगले, और आपको बताना है लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन जो सही होते हैं में से। ठीक है, और ऐसे ही बताने की रीजनिंग में कितने सही गए हैं, हिंदी में कितने सही गए हैं, और मैथ में कितने सही गए हैं। ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ताकि मैं आपको जो है बता सकूं कि आप जो है कि आपका जो है नंबर आने वाला है या नहीं आने वाला है। ठीक है, इस तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों इसमें जो है हमें ये आकृति दे रखी है साइड में, इसको जो है हमें पूरी आकृति बनानी है। ठीक है, मतलब इसमें से जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कोई सा डब्बा इसमें फंसा देना जो इसमें सही आ जाए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 9वें का आ जाएगा हमारा बी। इसी तरह 10वें का जाएगा हमारा ए। ठीक है, और 11वें का हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 11वें का हमारा डी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने जो है इसमें ए लगाया होगा, जबकि ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 12वें का जाएगा हमारा डी, क्या हो जाएगा डी। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इसमें क्या करना है हमें, इसमें ये जो तीन आकृति दे रखी है, और चौथी आकृति में बताने की कौन सी आएगी इसमें, यानी कि तीन आकृति का हमें पैटर्न समझना है, और चौथी आकृति में उसी पैटर्न से लेकर के आनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ जो है इसमें एक आकृति में बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें ऐसे था, ये यहाँ पे स्टार था, ये स्टार जैसा, और यहाँ पे क्रॉस था। ठीक है, फिर यहाँ बराबर था, ये बराबर का निशान, और यहाँ ये ब्लैक निशान था। हर एक आकृति में क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ वाला जो चिन्ह है, जो भी बराबर का हो या डॉट हो या क्रॉस हो या स्टार हो, उसे यहाँ लाया गया है, यहाँ ऐसे करके, और बाकी को सभी को ऐसे खिसका दिया गया है। ठीक है, और ये वाले ऐसे जब खिसके गए ऊपर को, तो ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो लास्ट वाली आकृति है इसमें बराबर जो है हमारे यहाँ दे रखा है, तो बराबर कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, और बराबर के ऊपर वाला, यानी कि ये जो है क्रॉस यहाँ जाएगा, और ये जो है स्टार यहाँ जाएगा, और ये क्रॉस यहाँ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, 13वें का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह 14वें देखेंगे, 14वें में बच्चों जो पहली आकृति है वो 5 साइड वाली दे रखी है, जबकि दूसरी आकृति 4 साइड वाली, यानी कि एक साइड जो है इसने घटा दी। फिर तीसरी आकृति 3 साइड वाली, यानी कि एक साइड और घटा दी।
अब जो चौथी आएगी वो दो साइड वाली आएगी, यानी कि बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, चौथे का बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह देखेंगे 15वां, 15वें में हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 15 का सी। इसमें जो है इसको घुमा रहे हैं हर बार 90 डिग्री, और एक जो है इसमें से बीच वाली लाइन खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वाली में बिल्कुल भी सारी जो लाइन है वे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह हम 16 सोल्व करेंगे। 15 कौन सा है, 15 का है सी। ठीक है, 16 सोल्व करेंगे, इसमें हो जाएगा आपका बच्चों सी। 16 में भी जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले पोर्शन की ओर, रीजनिंग में। ठीक है, मैथ में नहीं, रीजनिंग। ठीक है, तो 16 हमने जो है सोल्व कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चों इसमें क्या बताना है हमको, क्वेश्चन नंबर 17 में ये जो चार आकृति दे रखी है सभी, इसमें दो आकृति में संबंध देख करके इन दो अगली आकृति में संबंध बताना है। ठीक है, तो 17 में क्या करा इन्होंने, ये दो करके ऐसे दे रखे थे, ये ऐसे और ये दे रखा था। फिर इससे नेक्स्ट वाली में ऐसे करके, ये तो पूरी आकृति थी। ठीक है, फिर इसमें क्या कराया इन्होंने, इसको तो ऐसे कर दिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, और ये जो ब्लैक बिंदु था इसे व्हाइट कर दिया गया। ठीक है, और इसका एक जो है हटा दिया गया। ठीक है, ऐसे कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे इस वाली में, जो हमें जिसके जैसे हमें पता लगानी है, ये ऐसे दे रखी थी। ठीक है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे ऊपर को, तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और दूसरा जो ये ऐसा था ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बिंदु था ये ऐसे व्हाइट बिंदु बचेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। कौन से का, 17 का। ठीक है, इस तरह हम देखेंगे 18वें का। बच्चा 18वें में क्या दे रखा था, ये ऐसे करके दे रखे थे, ये एक त्रिभुज था, गोला था, फिर जो है ये स्क्वायर था। अब जो इससे दूसरी आकृति दे रखी थी, इसके यहाँ ये तो एक पूरी आकृति थी। ठीक है, इसके यहाँ जो आकृति दे रखी थी बच्चों, उसमें क्या करेगा, ये जो है ना इधर वाला, ये यानी कि स्क्वायर सबसे बड़ा बनाएगा, फिर उससे छोटा बनाएगा ये गोला, फिर उससे छोटा बनाएगा ये त्रिभुज। ठीक है, यानी कि इधर वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, ऐसे ही इसमें देखेंगे सबसे इधर क्या दे रखा, गोला, तो यानी कि गोला सबसे बड़ा होगा और त्रिभुज उससे छोटा, स्क्वायर उससे छोटा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। किसमें, 18 में, 18 में बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 19वें में ऐसे दिख रहा है सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझाने की जरूरत ना है। इसी तरह 20वें देखेंगे, 20वें में हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले पोर्शन की ओर, रीजनिंग में। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, इसमें जैसे ये त्रिभुज आकृति में दे रखा है। ठीक है, तो इसको यानी कि पूरा त्रिभुज बनाना है, तो 21 का हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसी तरह 22 को हो जाएगा हमारा, 22 को हो जाएगा हमारा डी, 23 को हो जाएगा हमारा सी, और 24 को हो जाएगा हमारा ए। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इसमें दे रखा है दर्पण। दर्पण कहते हैं शीशा, जैसे आप रोजाना सुबह को उठ करके क्या करते हो, सबसे पहले अपना मुंह देखते हो। ठीक है, इसी तरह जो है हम इन आकृति को देखेंगे, और जिधर ये दर्पण बना रखा है उधर की साइड से देखेंगे। तो जब हम इसे शीशे में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को, क्वेश्चन नंबर 25 को, ये किसके जैसी दिखेगी, डी के जैसी। ठीक है, इस तरह जब हम 26 को देखेंगे, 26 आकृति को, तो ये सी की तरह दिखेगी। इसी तरह 27 को देखेंगे, 27 किसकी तरह दिखेगी, 27 दिखेगी ए की तरह। ठीक है, इस तरह 28 को देखेंगे, 28 दिखेगी हमें किसकी तरह, सी की तरह। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखा है पेपर कटिंग। ठीक है, आप सभी जो है पेपर कटिंग निकालेंगे और देखेंगे। अब बच्चे इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर शेप में जो है ये सबसे पहले पेपर दे दिया जाता है, फिर इसने कहा कि इसको ऐसे मोड़ दो, तो हमने जो है इसको मतलब ऐसे करके, ये ऐसे करके मोड़ दिया। ठीक है, और ये डेड डैश हो गया। डेड डैश का मतलब है कि यहाँ पे ये पेपर नहीं है। ठीक है, ये पेपर नहीं है। ठीक है, ऐसे फिर क्या करा इन्होंने, ऊपर को ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो यानी कि अब ये बचा, बस ये भी डेड डैश हो गया। ठीक है, ये भी जो है डेड डैश हो गया, यानी कि यहाँ जो है पेपर नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ ऐसे गोला मार दिया। ठीक है, यानी कि कट मार दिया गोले की निशान की तरह। ठीक है, फिर जब हम इसे वापस से ऐसे खोलेंगे, इधर को खोलेंगे ऐसे, तो ये गोला यहाँ मिलेगा हमें कटा हुआ। तो जब हम जो है ऐसे खोलेंगे तो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो ऐसे आकृति कौन सी दे रखी है, 29 में हो जाएगा हमारा डी। इसी तरह जो हम कौन सा देखेंगे, 30वें में हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 30वें में बी हो जाएगा बी। एक बार 30 को और समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये थी, ठीक है, ये थी, और ये जो है ऐसे डेड डैश, यानी कि यहाँ जो है पेपर नहीं है। ठीक है, फिर क्या करा गया, तो इसे भी जो है ऐसे यहाँ तक इसे ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो यानी कि ये भी हम क्या कर लेते हैं, डेड डैश, यानी कि यहाँ भी जो है हमारा पेपर नहीं है। अब क्या करा गया, इसमें ये जो है 3 बिंदु ऐसे बना दी गई है। ठीक है, पेपर में काट दी गई है। ठीक है, अब जब हम इसे वापस से ऐसे खोलेंगे तो 2 बिंदु यहाँ मिलेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके मिलेंगे। इस तरह जब हम इसे वापस से इधर खोलेंगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ मिलेगा, इसे यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ऐसा वो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा ऑप्शन दे रखा हमारा बी, यानी कि 30 का बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का देखेंगे, 31 का हो जाएगा हमारा सी, 32 का हो जाएगा हमारा ए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, रीजनिंग। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो है हमें ये आकृति दे रखी साइड में, इसके जो है पार्टों के इसके जो है पार्टों को मिलाकर हमें पूरी एक कंप्लीट आकृति बनानी होती है। ठीक है, ये जो पार्ट दे रखे हैं हमें अलग अलग, इनकी जो है
आकृति बनानी है। जैसे आपको जो है कार के अलग अलग पार्ट दे दी जाए, या आप खिलौने से खेलते जब वो टूट जाता है तो हम उसको जोड़ते फिरते हैं, इस तरह जो है जोड़ करके हमें आकृति बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 को हो जाएगा हमारा, लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को हो जाएगा हमारा बी, है सबको जो है क्वेश्चन नंबर 33 को हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 35 को हो जाएगा हमारा ए, क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा हमारा सी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों इसमें जो है हमें छिपी हुई आकृति बतानी है, मतलब ये जो साइड में आकृति दे रखी है ये किस आकृति में जो है इन चारों में से छिपी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 को हो जाएगा हमारा सी, क्वेश्चन नंबर 38 को हो जाएगा इसी तरह हमारा सी, क्वेश्चन नंबर 39 को हो जाएगा हमारा ए, और क्वेश्चन नंबर 40 को हो जाएगा हमारा सी, ठीक है बच्चों। अभी होगी हमारी रीजनिंग, ठीक है। तो अब चलेंगे हम अपने मैथ के पोर्शन की ओर, ठीक है। उससे पहले पीऊंगा मैं पानी, फिर समझाता हूँ आपको आगे का पोर्शन, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों करते हैं अपने मैथ के पोर्शन को स्टार्ट। उससे पहले आप बताइए मुझे कि रीजनिंग में जो है इसके कितने क्वेश्चन जो है सही जाते हैं, 40 में से कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं, ठीक है। बताओ, जो जल्दी कमेंट करो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मैथ के क्वेश्चन को। बच्चों इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, वही क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं, कितनी तिल्लियां हैं? 24, ठीक है। और पहिया होता कैसा? ऐसा होता है, यानी कि इस तरह से ये तिल्लियां 24 करके ऐसे दे रखी है, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दो तिल्लियों के बीच का जो एंगल है वो कितना है। तो हमें पता है कि जो एक पहिए का जो ये कोण होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अब टोटल कितनी तिल्लियां है इसमें? 24। तो क्या करेंगे हम, 24 को से जो है इसको 360 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 24 तिल्लियों में तो बटा हुआ है सारा एंगल, और सारा एंगल कितना है, यानी कि टोटल एंगल 360। तो 360 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 12 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, यानी कि 15 डिग्री जो है उन दो तिल्लियों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है बच्चा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है ग्राफ दे रखे थे, अब इसमें जो है ग्राफ दे रखा है, इसने पूछा है कि उपर्युक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए, ठीक है। तो क्यू ने कितने हल किए? क्यू ने करे 6 और आर ने करे हमारे 10, ठीक है। टोटल कितने करे इन्होंने? 16 करे, ठीक है। अब देखेंगे हम कि पी और एस ने कितने करे। पी ने कितने कर रखे हैं? पी ने कर रखे 4, और एस ने कितने कर रखे हैं? एस ने कर रखे हमारे 8। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना जाएगा ये? 4 और 8 12, यानी कि इनसे इन दोनों ने कितने ज्यादा कर रखे? 4। 4 क्वेश्चन जो है ज्यादा हल कर रखे किसने? क्यू और आर ने, इससे पी और एस से। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 42 को जाएगा हमारा ए, यानी कि 4, ठीक है। अब बच्चों इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 43 में, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों इसने पूछा है कि एक घड़ी में शाम के जो है कितने बज रहे? 6 बज रहे। जब 6 बजेंगे तो घंटे की सुई कहाँ पे होगी? 6 की साइड। 6 कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ 3 होता है, यहाँ 12 होता है, और यहाँ 9 होता है। सर यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, इस तरह से सुई होती है। अब ये क्या कर रहा है? 6 बजे हुए, तो 6 ये जो है मिनट की सुई हमारी 12 पे होगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसके जो बीच का, दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलेंगे? ये कितना एंगल है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम सरल कोण, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, 43 का डी, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44। अब बच्चों इसने जो है ये 4 जो है दे रखी है, यहाँ 10 ये 18, ठीक है। इसी तरह यहाँ 14 14 करके ये वर्ग दे रखा है, ठीक है। इस तरह ये वाली आकृति दे रखी है इन्होंने 12 और 16, ठीक है। फिर ये वाली आकृति दे रखी है इन्होंने 17 और 11, ठीक है। अब इसने पूछा है कि किसका क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक है। तो किसका क्षेत्र सबसे अधिक हो जाएगा? अब बच्चों देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, कितना आ जाएगा? 180। इसका कितना आ जाएगा? 196, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा? 72 को 2 का हासिल लगे 7, 12 कम 12 और 7 19, 192। इसी तरह इसका कितना आ जाएगा? 11 7 77 और 7 का हासिल लगे 7, 11 कम 11 और 7, यानी कि 100
87। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल है, इसका, यानी कि 196। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, अब बच्चों ने बोला है कि 33/40 में से क्या घटाया जाए कि कितना आ जाए हमारा 11/40 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो है इसमें से इसको ही घटा देंगे, या अगर हम x मान के करेंगे तो x मान के भी कर सकते हैं कि हमने माना इसमें से x घटाया। ठीक है, इसमें से x घटाया कि ये आ गया, तो हमें किसका मान पता लगाना, x का। x जाएगा इधर, और ये जो जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 33/40। ठीक है, और जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 11/40। ये 44 नहीं है, ये 40। ठीक है, और यहाँ जब ये x इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि x। ठीक है, 40 एलसीएम आ गया, 33 ऐसे उतार लिया, और 11 भी, कितना बचा 22/40। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 11/20। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, अब बच्चों ने बोला एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये सबसे हार्ड क्वेश्चन मानता हूं मैं पूरे जो क्वेश्चन पेपर का, मतलब मैथ के पोर्शन में। ठीक है, सबसे हार्ड क्वेश्चन मानता हूं मैं, और मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन को जो है 100 में से 90-95 बच्चे जो है छोड़कर आए होंगे, ये तुक्का लगा के आए होंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए काफी हार्ड दिखता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में ही नहीं आने का उनके क्या कह रहा है। अब बच्चे ये कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी खरीदता है। 1 रुपये की जो है कितनी, 1 रुपये की 5 टॉफी खरीदता है, 5 खरीदता है। ठीक है, अब बच्चों ये कह रहा है कि वो बेचता कितनी है, 1 रुपये की 4 टॉफी बेचता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो जो है 125 रुपए का जो है लाभ कमाना चाहता है, लाभ, तो उसे कितनी टॉफियां जो है बेचनी पड़ेगी। तो बच्चा हम देखेंगे सबसे पहले कि कितनी टॉफी पे वो 1 रुपया कमा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पहले देखो इसने क्या करा, 1 रुपये में खरीदी कितनी 5, बेची कितनी 4, यानी कि 1 रुपये पे 1 टॉफी जो है वो बचा रहा है। और 20 ऐसी, मतलब जब हम 4 रुपए की टॉफी खरीदेंगे तो कितनी खरीदेंगे, 20 खरीदेंगे ना। 1 रुपये में 5 टॉफी जो खरीदी, तो 4 रुपए में कितनी खरीदेंगे, 20 खरीदेंगे। और बेचेंगे कितने की 20 टॉफियों को, 5 रुपए की बेचेंगे ना। बेचेंगे कितने, ये तो खरीदेंगे। ठीक है, बेचेंगे कितने की, 5 रुपए की 20 टॉफी बेचेंगे, ठीक है बच्चों। तो 20 टॉफी पे यानी कि 1 रुपये का जो है उसे नफा हुआ। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूं भाई, 1 रुपये में जो है वो 5 टॉफी खरीद रहा है, और बेच रहा है कितने में, 1 रुपये में 4 टॉफी बेच रहा है। इसी तरह जब हम 4 रुपये की, ये रुपये है, 4 रुपये की जो है हम 20 टॉफी खरीदेंगे, 5 चौक 20, तो बेचेंगे कितने की, 5 रुपए की बेचेंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, यानी कि 20 टॉफी पे, 20 टॉफी पे हम कह सकते हैं, इसको मिटा दूं। ठीक है, 20 टॉफी पे 1 रुपया कमाया उसने। इधर क्या लिखेंगे हम, रुपये, इधर लिखेंगे हम टॉफी। ठीक है, 20 1 रुपये में 20 टॉफी, इसका मतलब है कि 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया लाभ कमाने के लिए, 1 रुपया लाभ कमाने के लिए जो है वो 20 टॉफी बेच रहा है, जब उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वो कितनी टॉफियां बेचेगा। ठीक है, तो 125 ऐसे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक नियम के तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और एक नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 है खाली। ठीक है, ये वाला 125 दूनी 250, और ये वाली 0 ऐसे कर जाएगी, यानी कि 2500 टॉफी जो है उसे बेचनी होंगी, तब वो जो है 125 रुपए का लाभ कमाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। अब बच्चों ने बोला एक वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है, एक वर्गाकार हम पार्क बना लेते हैं ऐसे, ये वर्गाकार जो है ये हमारा पार्क हो गया। ठीक है, ये कितने भुजा है इसकी, 50 इधर है, 50 ही इधर है, क्योंकि हम जानते हैं वर्गाकार जो पार्क होता है उसकी भुजा जो है सारी बराबर होती है। अब ये क्या कह रहा है कि अंदर की ओर, मतलब अंदर की साइड जो है इसने क्या करा, 2.5 का जो है रास्ता छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, तो हर तरफ से छोड़ा इसने ऐसी। ठीक है, तो ये तो रास्ता हो गया आपका, रास्ता, ये चारों तरफ जो है ये क्या है, रास्ता है, और ये जो है बिचवाली है, ये जो है आपका पार्क रह गया। ठीक है, अब बच्चों इधर से भी ये 2.5 होगा, इधर से भी ये 2.5 हो गया, और ऊपर से भी।
तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो है वर्ग की पहले एरिया निकालेंगे, कितना आ जाएगा 25 50 मल्टीप्लाई 50 में करेंगे, यानी कि 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है। अब क्या करेंगे हम तो अब हम क्या करेंगे, रास्ते का एरिया पता करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले एरिया को जो है हम घटा देंगे, किसमें से, पूरे में से। तो हमारा ये रास्ते का एरिया पता चल जाएगा, ये वाला पूरा। भाई जब हमारा ये पूरा एक पार्क है, इसमें से ये अंदर वाला पार्क घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, रास्ते तो बचेगा, रास्ते का जो है हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसने पूछा क्या कि 1 वर्ग मीटर रास्ता बनाने में उसने खर्च किए 10 रुपये, तो वर्ग में, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा पता। तो हम जब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे ये साइड कितनी बची, 2.5 इधर से खत्म होगी, 2.5 इधर से खत्म होगी, ठीक है। तो कितनी बचेगी, 45 बचेगी, ठीक है, 45, और ऐसी इधर वाली भी 45 बचेगी, ठीक है। तो 45 का वर्ग कितना जाएगा, क्या जाएगा हमारा 20-25, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटा देंगे, बड़े वाले वर्ग में से छोटा वाला वर्ग जो है ये घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 475, 475 आ जाएगा ना। अब एक ये वर्ग आ गया, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा हूं, वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर रास्ता बनाने में जो है 10 रुपए जो है खर्च करने पड़े, तो इतने वर्ग मीटर रास्ता बनाने में कितने रुपए खर्च करेगा वो 4750, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आ जाएगा हमारा बी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है बच्चों। बच्चों ये बोल रहा है कि टीना ने एक स्कूटर जो है कितने में खरीदा, 55,000 में खरीदा, ठीक है, और इस पर खर्च कर दिए 3400 रुपए, 3400 रुपए जो है इस पर और खर्च कर दिए, तो टोटल रुपए कितने पड़ गए उसे, 00458,400, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसने बेचे कितने में, बेच दिए इसने 56,000 में, 56,000 कितने में, 30 में, ठीक है। तो उसको कितने का जो है लाभ या हानि हुई, तो हमें जाहिर सी पता, खरीदा जब उसने 58,400 में और बेचे 56 में, 56,030 में, 56,030 में, तो उसे घाटा हुआ, घाटे तो हुआ, यानी कि हानि आएगी, हानि आएगी, हानि। तो हानि क्या आएगी, इसमें से घटा लेंगे 3, और ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। यानी कि कितना आ गया 2370, 2370 की जो है उसे हानि हुई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें जो है हमें प्लस करना था, ठीक है, 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22, ठीक है। अब बच्चों जब हमें सारे सब ये एक जैसे दे रखे मतलब नीचे, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 22, 22 आ जाएगा ना, ठीक है, सही से लिख देता हूँ, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 22, ठीक है। 5 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 में से 3 गए 9, 9 और 9 18, 18 में से 1 गया 17, 17 बटे में 22 हमारा आंसर आ जाएगा। 17 बटे में 22 कौन सा आंसर दे रखा, बी, बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। अब बच्चे इसने दे रखा है 8 माइनस ब्रैकेट 18 माइनस 16 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ये किसके बराबर है। अब बच्चे ये जो है ना, सबसे पहले हमें सोल्व करना होता है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट माना जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लो, ये जो है ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 4 में से गया कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। यहाँ के लिख देंगे हम, इस ब्रैकेट को हटाएंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 माइनस मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। यानी 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे, ठीक है, 2 बचे। अभी तक ये प्लस के है, लेकिन जब इसकी माइनस की मल्टीप्लाई होगी यानी कि ब्रैकेट हटेगा, तो ये माइनस के बन जाएंगे, ठीक है, माइनस के बन जाएंगे। 16 में से 2 गए, कितने बचे, 14, 14 बचे ना। अब 14 ये प्लस के बचे, 14 जो है ये प्लस के बचे, हाँ। और जब ये हमारा ब्रैकेट हटेगा, तो ये माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये माइनस बन जाएंगे, ठीक है। अब 14 जो है 18 में से गए, तो कितने बचे, 4 बचे, 4 लिख देंगे, कैसे बचे, 4 प्लस के बचे, ठीक है। और जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये ब्रैकेट हटेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर क्या, देखो आपके क्वेश्चन जो है काफी आसान है, बस क्या थोड़े लेंथी क्वेश्चन दे रखे थोड़े बहुत, ठीक है। आपका टाइम जो है इसमें कंज्यूम हुआ होगा, लेकिन ज्यादा जो है हार्ड नहीं है, ना ही इसमें लैंग्वेज का जो है कोई घुमाव फेर करा, ठीक है।
तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर क्या। अब इसमें क्या है, इसमें सरल रूप बताना था, ठीक है। नहीं ना, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए 4 जीरो लगा लेंगे, इतना है, ठीक है। फिर हम जब डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8037/400, ठीक है बच्चों। ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा सही आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे 9 बजे जो है वो अपने घर से चला सुबह, ठीक है। वह 10 मिनट पैदल चला, तो 10 मिनट मिनट लिख देते हैं। फिर जो है वो 1 घंटा 5 मिनट, एक घंटा 5 मिनट बस से चला, ठीक है। चला, फिर जो है ये 15 मिनट और पैदल चला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो घर पहुंच गया, ठीक है, घर पहुंच गया और ठहरा ठहरा कितना वहां पर, मतलब रुका कितना, 3 घंटे, 3 घंटे कितना, 20 मिनट, ठीक है। अब टोटल जो हम ऐड कर लेंगे, यानी कि कितना जो टाइम उसे हो गया अभी तक। तो 10 मिनट और 5 15 मिनट, 15 और 15 30 मिनट, 50 मिनट, 50 मिनट, ठीक है। और ये 4 घंटा, यानी कि अभी तक उसको कितना हो गया टाइम, 4 घंटे 50 मिनट जो हो गया, ठीक है उसे। अब वो जो है वहां से चलेगा, कहां से, चाचा के घर से, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि चाचा के घर से जब वो चला और घर आया तो वो शाम पहुंचा, शाम वापस आया हमारे घर, मतलब अपने घर 3 बज के 30 मिनट पे, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगा वहां से आने में। तो पहले तो हम देखेंगे कि 9 से जब वो गया और चाचा के घर जो है 3 घंटे 20 मिनट तक रुका, तो जब तक रुका रहा वो, जब तक टोटल हमारे उसको आने में और रुकने में टोटल कितने घंटे हो गए थे, 4 घंटे 50 मिनट। तो 4 घंटे जब 50 मिनट हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 1 बज के 50 मिनट, ठीक है। यानी कि 1 बज के 50 मिनट पे जो है वो वहां से लौटना स्टार्ट हुआ हुआ, कहां से, अपने चाचा के घर से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 बज के 30 मिनट में से क्या करेंगे, 1 घंटा 50 मिनट घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 30 है, तो यहाँ से जब हम इधर लेंगे हासिल तो ये 60 मिनट जुड़ जाती है इसमें, यानी कि ये 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। और तो 1 घंटा 40 मिनट, सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। अब बच्चों इसने बोला है कि 17, अब बच्चे इसने बोला है कि 300 ml की 17 बोतलें, तो 17 बोतलें 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना ml हो जाएगा, 17 से 5100 ml, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जूस की 30 बोतलें, जूस कितना है, जूस है 130 ml एक बोतल में, तो 30 बोतलें हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 39 और ये 2 जीरो ऐसे लगेंगे, ठीक है, ml। अब ये कह रहा है कि टोटल लीटर में कितना हो गया, ये और ये मिलाकर कितना होगा टोटल। तो टोटल पहले हम ml में जोड़ लेते हैं, ठीक है, ml, जीरो जीरो मतलब 1 9 हो गया, यानी 9000 ml। और 1 किलो में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, तो 1000 से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि 9 लीटर जो है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा नो, यानी कि बी, ठीक है, बी जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसने जो है इसको सोल्व करने के लिए बोला आपसे 3 + 3/100 + 3/1000 प्लस 3/2 3 4 5 6 जीरो दे रखे हैं। तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, पॉइंट पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कितना जाएगा ये, जब इसको भाग करेंगे 100 से, 0.3, ठीक है। फिर इसको करेंगे कितना जाएगा, 0.03, इसको करेंगे कितना जाएगा, 0.000003, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, प्लस करेंगे 3 0 0 3 3 0 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। अब बच्चों इसने बोला भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक कितना है, भाजक है हमारा 51, ठीक है। और भागफल है हमारा, भागफल हमारा 16, ठीक है। और शेषफल है
27। तो क्या करेंगे हम, भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे मैंने 2 से जो है 5 को भाग किया। ठीक है, 2 दूनी 4, एक बचा शेष। यदि हमें ये होता है भाजक, यानी कि भाग करने वाला भाजक, इसे कहते हैं भागफल और इसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, यदि हमें 5 पूरा वापस लेकर आना है तो क्या करेंगे, हम दोनों की भाजक की और भागफल की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और शेष को जो है जोड़ देंगे। 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, इस तरह हम इसे करेंगे, 51 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 27 जो है इसे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 843। यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। अब बच्चों इसने बोला निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव सदैव कहते हैं हमेशा प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनफल गुणनखंड रहती है। तो कौन सी संख्या, वो एक ऐसी जो हमेशा अभाज्य संख्या का गुणनखंड होती है। ठीक है, जैसे हम 5 ले लेते हैं अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, 5 खुद होगा अपने आप में और 1 होगा। ठीक है, तो एक जो है हमेशा रहती है। ऐसे 7 में देख सकते हैं हम, 7 में 7 खुद रहेगा और 1 रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 56 का हो जाएगा हमारा 1, 56 हो जाएगा हमारा 1, और अब करते हैं हम 57 को। ठीक है, इस तरह 57 को जब हम ऐड करेंगे, इसमें जैसे पिछला भी ऐड करा था, ये 3 और ये करके 3.0033 ऐसे करके ये जो ऐड करा, इसी तरह जो है ये वाला ऐड हो जाएगा, इसको हो जाएगा सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह 58वां सोल्व करेंगे, 58वां भी जो है हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 0.7546, यानी कि बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, किसका 58। ठीक है, 59 का 90 के जो गुणनखंड पूछे 90, तो कितना हो जाएगा 90 के गुणनखंड, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे फिर कितना हो जाएगा 5, 5 से करेंगे। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 गुना 5। ठीक है, अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 2 3 की पावर जो है 2 गुना में 5। ठीक है, 0.90, तो कितने कौन सा आ गया हमारा, ये वाला आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा 59 का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि मैथ के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। इसकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो सबसे बड़ा अंक है उसका सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, अब सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा 0 है, अगर हम 0 को सबसे पहले लिख देंगे, 2 फिर 4 फिर 7 लिख देंगे तो ये 3 अंकों की रह जाएगी, क्योंकि 0 का जो है आगे मान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 को जो है आगे लगाएंगे और 0 को पीछे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे। फिर इसको जो है माइनस करेंगे, 10 में 7 गए 3, 11 में 4 गए 7, 3 और ये बचा आपका 5, यानी कि 53 यानी कि सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपको बताना है कि मैथ में जो है आपके कितने में से कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। मार्क्स नहीं बताने, यानी कि 100 में से नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कितने क्वेश्चन जो आपके सही गए हैं, यानी कि 20 में से 20 क्वेश्चन ही तो आते हैं मैथ में, तो 20 क्वेश्चन में से आपके कितने जो है क्वेश्चन सही गए। ठीक है, मैथ के कमेंट में बताओ कितने जो है मैं आता हूँ। हाँ तो बच्चों अब करते हैं हम अपना हिंदी का पोर्शन। ठीक है बच्चों, इसमें पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद अनुच्छेद 1 जो दे रखा है इसमें, वो दे रखा है पुस्तकें वाला, पुस्तकें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पुस्तकें वाला जो अनुच्छेद है उसको आप खोल लीजिएगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, मेरे तो 61 है, आपको इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कीर्तियां है, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयोगी। ठीक है, इस तरह अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी है क्योंकि उनमें महान विचार हैं। ठीक है, यानी कि 62 का हो जाएगा आपका। ठीक है, और 63 का हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। समानार्थी कहते हैं जो सेम अर्थ हो जिसका। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा किसका 63 डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह
64। 64 का कितना हो जाएगा आपका? विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। जैसे यहाँ बोला भी गया था कि अच्छे पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। अनेक क्षेत्र यानी कि अलग अलग क्षेत्र में, अनेक का मतलब यही था बहुत सारे क्षेत्र यानी कि अलग अलग क्षेत्र, और अलग अलग यानी कि विविध क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता की है। ठीक है। अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग है। यहाँ बोला गया था कि मंदिर खंडरों के रूप में ढह जाते हैं यानी कि बिखर जाते हैं। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा किसका? 65 का। 64 कौन सा हो जाएगा? 64 हो जाएगा हमारा बी, और 65 हो जाएगा हमारा ए, बिखर जाना। ठीक है। तो आई होप कि ये जो अनुच्छेद है इसके आंसर जो आपने सभी ने टिक कर लिए होंगे और क्वेश्चन जो है चेक कर लिए होंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद सही से लिख लेता हूँ। अनुच्छेद अनुच्छेद इसमें देखा है रोबोट वाला, रोबोट रोबोट। ठीक है। अब बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन था, थका का समानार्थी शब्द है। थका, थका मतलब थकना। ठीक है। समानार्थी वही सेम सब जिसका अर्थ हो, तो निढाल इसका हो जाएगा 66 का निढाल, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 67 इसका कितना आ जाएगा? रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र है। यंत्र यानी मशीन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह 68वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, अनुच्छेद के अनुसार निम्न में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? अनुच्छेद के अनुसार देखना है। ठीक है। तो अनुच्छेद में घर की साफ सफाई करना बताया गया था, टेलीफोन कॉल पर का उत्तर देना भी बताया गया था, कार्य बनाना भी बताया गया, बच्चों को पढ़ाना नहीं बताया गया। यानी कि कौन सा नहीं है? यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है। डी कोई तो ना बताया था। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इसमें बोला गया निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत अर्थ है? विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द है। ठीक है। इसका उल्टा है खतरनाक का। तो खतरनाक का हो जाएगा आपका सुरक्षित, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। इसमें बोल रखा है रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। सही नहीं है, नहीं पे ध्यान देना, सही नहीं है। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही। रोबोट यहाँ दे भी रखा था लास्ट वाली लाइन, बिल्कुल। अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। मशीनों वही यंत्र, मैंने बताया था अभी, यंत्र कहते हैं मशीनों को। ठीक है। पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में मैंने बता देता आपको। ठीक है। रोबोट गलतियां नहीं करते। यस बिल्कुल, वो रोबोट जो है गलती नहीं करते हैं, बता भी गया था ऊपर। ठीक है। कि एक यंत्र होने के कारण यह गलतियां नहीं करते। ठीक है। रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है। उपयोगी तो होते हैं। ठीक है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, नहीं, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे यानी कि मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, 70 का डी। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगला अनुच्छेद की ओर। ठीक है। क्वेश्चन सॉरी अनुच्छेद 3। ठीक है। अनुच्छेद तीसरा दे रखा है इसमें मकड़ियां वाला, मकड़ियां मकड़ियां। ठीक है बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो इसमें पूरे अनुच्छेद में किसके बारे में बात करी गई है? जाले के बारे में, यानी कि मकड़ी के जाले का इसमें महत्व बताया गया, मतलब खूबी, जाले की खूबियां बताई गई है। तो 71 का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि खूबी। ठीक है। यानी कि मकड़ी के जाले का महत्व। मकड़ी के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है। वे अंडे पकड़े रहते हैं, बिल्कुल सही। वे भोजन पकड़ते हैं, बिल्कुल सही। कीड़े मकोड़ों को तो वो पकड़ने में हेल्प करते हैं ना। वे वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही। वो छिपने में मकड़ी के हेल्प तो करते हैं जाले। वे जल ढूंढते हैं, पानी थोड़ा नहीं ढूंढते हैं, जल का मतलब होता है पानी, वे जल ढूंढते हैं नहीं। ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 72 का सी, यही तो सही नहीं है कि वे जल ढूंढते हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा 72 का हो जाएगा। ठीक है। फंसा का समानार्थी मतलब फंसे का सेम शब्द ढूंढना है। ठीक है। जिसका अर्थ सेम हो। तो चिपका जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बोला भी गया था कोई कीड़ा जाल में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। तो इसका चिपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 73 का कौन सा हो जाएगा? 73 हो जाएगा ए, चिपका। आज मैं अगला क्वेश्चन बोल रखा है, मकड़ियां कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? इसमें बोला गया था, देखो ऊपर, वह फंस जाता है, जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती है। जाले का हिलना अनुभव करके
मकड़ियां समझ जाते हैं कि कीड़ा फंस चुका है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, वह अनुभव करते हैं। सुन लेती है नहीं, सुनती नहीं है। वे सूंघ लेती है नहीं, वे चख लेती है नहीं, खाएंगी तभी तो चखेंगी। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा 74 का सी, ठीक है। अब देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है जीवित रहना, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया था इसलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है, ठीक है। जीवित मतलब जीवित रहने के लिए जाले जो है जरूरी है भाई। जाले नहीं होंगे तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और उनको खाना कैसे मिलेगा, वो खाने पीछे दौड़ते थोड़े फिरेंगी, ठीक है। तो उनको खाना यानी कि कीड़े मकोड़े पकड़ने में वो हेल्प करता है, यानी कि जीवित रहने में जाले का जो है इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अनुच्छेद की ओर, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा हमारा, चौथा यानी कि लास्ट अनुच्छेद। कौन सा वाला है, सुनहरा बाज, सुनहरा बाज, ठीक है। सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ बोला गया था यह शानदार शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्र में अपना घर बनाता है। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, किसका, क्षेत्र का, क्षेत्र का डी, ठीक है। इस तरह 77 का देखेंगे, मादा सुनहरे बाज को मादा कहते हैं औरत, औरत जो बाज होती है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। इसमें शुरू में देख रखा था सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा, पहला ऑप्शन लगा दिया होगा अधिक घने रंगों के पैरों, दूसरा लगा दिया होगा अधिक चमकदार पंखों, या तीसरा लगा दिया होगा घने भूरे पैरों। जबकि ये जो है तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ उसने बोला था मादा सुनहरे बाज को पहचानने का तरीका, ठीक है। जबकि इसमें तो ये हम बाज ही पहचान सकते हैं बस। अब वो नर हो या हमारा मतलब औरत हो या मर्द हो, ये तो सारों की खूबी दे रखी है, ये तो दोनों खूबी दे रखी है। हमें किसकी खूबी देखनी है, बस मादा की, ताकि हम मादा का पता चला सके, ठीक है। इसमें आगे बोला था युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है किंतु प्राय बड़ी होती है। तो ये क्या होती है, बड़े होते हैं आकार में। क्या, जो मादा होती है मादा बाज जो होती है वो बड़ी होती है आकार में, यानी कि 77 हो जाएगा हमारा डी, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम अगला, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए। इस पक्षी को चाहिए खुला क्षेत्र। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। तो कैसा क्षेत्र चाहिए, खुला क्षेत्र चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए 78 हो जाएगा, ऑप्शन ए ए। शानदार के समान अर्थ वाला कौन सा शब्द है। तो शानदार कहते हैं भव्य, भव्य इमारत, क्या भव्य इमारत बनाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शानदार का समानार्थी हो जाएगा भव्य, ठीक है। यानी कि 69 का हो जाएगा, सॉरी 79 का हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इस तरह लास्ट क्वेश्चन 80, ठीक है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल, विशाल कहते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, जैसे विशाल समुद्र, ठीक है। का विलोम, विलोम मतलब उल्टा नहीं है, नहीं है, ये नहीं पूछा कि उल्टा है, नहीं नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके जैसे जो है इसके अर्थ वाला शब्द पूछा है, ठीक है। समानार्थी ना बोल के बोल दे विलोम नहीं है, ठीक है। तो विलोम छोटा, छोटा तो विलोम है, नन्ना, नन्ना भी विलोम है, मतलब बहुत बड़े का नन्ना जो है विलोम है। भारहीन, भार, भार मतलब वजन, हीन मतलब जिसमें ना हो, हीन मतलब ना हो, जिसमें वजन ना हो, और जिसमें वजन ना होगा उसका मतलब ये था छोटा। तो ये भी जो है इसका समानार्थी हो जाएगा। जब सॉरी समानार्थी नहीं होगा, मतलब इसका विलोम होगा ये तो। विस्तृत, विस्तृत मतलब बड़ा, ठीक है। तो विस्तृत हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, यानी कि समानार्थी कौन सा हो जाएगा इसका, विशाल का बी। समानार्थी बोलते हैं विलोम नहीं है, नहीं है यानी कि विलोम नहीं है, उल्टा नहीं है, तो वही तो है विस्तृत, यानी कि 80 का हो जाएगा हमारा बी। तो बच्चों ये थी आपके सभी क्वेश्चन की आंसर की, ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से आपको समझाया, ठीक है, अच्छे से जो है सोल्व कराया। और जो जिस क्वेश्चन में मुझे देखो लगा कि ये क्वेश्चन जो है आपसे सोल्व हो जाएगा आसानी से, उसको मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं 1.5-2 घंटे की वीडियो बना भी दूं तो कौन देखेगा, ठीक है। तो तुम में से भी कोई नहीं देखेगा, इसलिए जो है मैंने जल्दी जल्दी जो है ये सब कुछ पढ़ाया। तो अब आप बताओगे कि मैथ में कितना है, वो तो मैंने पूछ लिया था आपसे। हिंदी में कितना है, हिंदी में कितना है, 20 में से कितना है हिंदी में। फिर आपको बताने है कि टोटल 80 में से कितने हैं, ठीक है, कितने हैं ये बताना आपको, ठीक है।
फिर अपनी कैटेगरी, अपना स्टेट का नाम आपको बताना है, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपका जो है नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम अपने अगली किसी वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर लाइक कमेंट करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को जिसने नवोदय का जो है एग्जाम दिया है। और ऐसे ही मिलते रहेंगे अपनी किसी अगली वीडियो पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट।